मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस्लाम को छोड़ने के लिए मेरी जान तक चली जा सकती है, लेकिन ऐसा हुआ। मेरा नाम फातिमा हसन है और यह मेरी कहानी है। जिस दिन मेरे परिवार को पता चला कि मैंने इस्लाम छोड़ दिया है, तब सब कुछ बदल गया। मैं अब उनकी बेटी, उनकी बहन या उनकी दोस्त नहीं थी, क्योंकि उनके लिए मैंने अब शर्मिंदगी पैदा की थी और इसके लिए मुझे अब जीने का कोई हक नहीं था। मुझे अभी भी वह आग और जलता हुआ दर्द, असहनीय गर्मी और अपने ही शरीर के जलने की बदबू याद है। उस वक्त मुझे लगा था कि यही अंत है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उस पल जब मेरा शरीर नष्ट हो रहा था, मैंने इस दुनिया को छोड़ दिया और जो मैंने देखा उसने सब कुछ बदल दिया। क्योंकि मैंने यीशु को देखा, मैंने उनकी उपस्थिति, उनके प्यार को महसूस किया और उन्होंने जो मुझे बताया उसने मेरे जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। मेरा जन्म एक कट्टर मुस्लिम परिवार में हुआ था और जब से मैं बोलना शुरू की, मुझे सिखाया गया कि कैसे प्रार्थना करनी है, कुरान का पाठ कैसे करना है और कैसे उसके आज्ञा का पालन करना है। इस्लाम हमारे घर में सिर्फ एक धर्म ही नहीं था, यह हमारी पूरी पहचान थी, यह हमारी जीवन शैली थी और इसलिए इस पर सवाल उठाना अकल्पनीय था। और सालों तक मैंने इसके हर नियम का पालन किया। मैंने रमजान के दौरान रोजा रखा, खुद को उम्मीद के मुताबिक ढक कर रखा और एक आदर्श मुस्लिम महिला बनने के लिए सब कुछ किया। लेकिन अंदर ही अंदर मैं संघर्ष करती रही। कुछ ऐसी चीजें थी जिन्हें मैं समझ नहीं पा रही थी, ऐसी चीजें जो मुझे परमेश्वर के करीब होने के बजाय उनसे दूर महसूस कराती थी। लेकिन इन सब के बावजूद मैंने उन संदेहों को अपने तक ही सीमित रखा, क्योंकि संदेह करना मेरे लिए खतरा बन सकता था और इसलिए मैं चुप रही। लेकिन कुछ ऐसा हुआ, मैंने यीशु के बारे में कहानियां सुननी शुरू कर दी। ऐसी कहानियां जो मुझे पहले कभी नहीं सुनाई गई थी। मुझे हमेशा यही सिखाया गया था कि वह सिर्फ एक पैगंबर ही था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन जब मैंने चुपके से उसके बारे में पढ़ना शुरू किया तो मेरे अंदर कुछ हलचल हुई कि उसके शब्द इतने अलग क्यों हैं, उसका संदेश इतना व्यक्तिगत क्यों है। इस तरह मैं उसके प्रति अपने आकर्षण को अनदेखा नहीं कर सकी और मैंने यीशु मसीह से रिलेटेड लोगों की गवाही पढ़ना और देखना शुरू कर दिया। और कुछ दिनों में मुझे सपने आना शुरू हो गया। मैं सपने में एक सफ़ेद कपड़े पहने हुए आदमी को देखा करती थी, जो कि शांतिपूर्ण उपस्थिति में चमक रहा था। हालांकि उसने मुझसे कभी नहीं बोला, लेकिन मैंने उसका प्यार महसूस किया और भले ही उस समय मुझे यह समझ में नहीं आया, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे पता था कि यह वही है। और जितना मैंने उसके बारे में सीखा, मैं उसके लिए उतना ही बेचैन होती गई। इसके साथ साथ मैं सोचती थी कि अगर इस्लाम सत्य है तो मैं इतना खोई हुई क्यों महसूस कर रही हूँ, मैं इतना खाली क्यों महसूस कर रही हूँ। और मुझे पता था कि अब मैं इसे और अनदेखा नहीं कर सकती। और इसके बाद मेरे जीवन का सबसे भयानक निर्णय सामने आया। मैंने अब इस्लाम से दूर जाने का फैसला किया। लेकिन इस्लाम छोड़ने का मतलब सिर्फ अपने विश्वास को बदलना नहीं था, इसका मतलब था सब कुछ खो देना, जैसे कि मेरा परिवार, मेरा समुदाय और मेरी सुरक्षा। जितना हो सकता था मैंने इसे छिपाने की कोशिश की। मैं चुपचाप प्रार्थना किया करती थी, गुप्त रूप से बाइबल पढ़ती थी। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं, रहस्य हमेशा के लिए दबे नहीं रहते। एक दिन मेरे परिवार को सब कुछ पता चल गया। उन्होंने नोटिस किया कि मैं अब उनके जैसे प्रार्थना नहीं कर रही हूँ। और फिर एक दिन उन्हें मेरी बाइबल भी मिल गई। जैसे ही उनकी नज़र बाइबल पर पड़ी, घर में कोहराम मच गया। मेरे पिता का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और मेरी माँ रो पड़ी। मेरे भाई मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे कि मैं कोई गद्दार हूँ। और हालांकि मैंने समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने, क्योंकि उनके लिए मैंने हमारे परिवार, हमारे नाम और उनकी हर बात को बदनाम कर दिया था। और एक ही पल में उनका प्यार अब नफरत में बदल गया। जो लोग पहले मेरी रक्षा करते थे, वही लोग अब मेरे लिए सबसे अधिक डरावने बन गए थे। उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे अपने निर्णय के लिए पश्चाताप करना होगा और इस्लाम में वापस लौटना होगा, नहीं तो उसके लिए मुझे परिणाम भुगतना होगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकी, क्योंकि मैंने सच्चाई देखी थी। मैं जानती थी कि यीशु वास्तविक थे और यही बात मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन उनका दिल पत्थर बन चुका था और मेरे लिए उनकी धमकियां और भी बदतर हो गई।
एक रात उन्होंने मुझे घेर लिया। मेरी विनती का कोई मतलब नहीं था उस वक्त, क्योंकि उन्होंने अपना मन बना लिया था। मुझे उनका पहला वार याद है, जिसकी ताकत ने मुझे जमीन पर गिरा दिया। फिर उन्होंने मुझे पकड़ लिया और घसीटते हुए मुझे बाहर ले गए। उस रात हवा ठंडी थी, लेकिन उनका गुस्सा मेरे द्वारा पहले कभी महसूस की गई किसी भी चीज़ से ज़्यादा गर्म था। और मैंने वहाँ गैलोसिन के एक कंटेनर को देखा, और इससे पहले कि मैं उसे सूंघ पाती, वह मेरे कपड़ों को भिगा गया, मेरी त्वचा पर टपकने लगा और मैं चिल्लाने लगी। मैंने काफ़ी संघर्ष किया, लेकिन उन्होंने मुझे पकड़ कर रखा और माचिस जला दी। उस दर्द को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। मेरा शरीर जलने लगा। आग की लपटें मेरी बाहों, मेरे पैरों और मेरे चेहरे पर रेंगने लगी। मेरी चीखें रात भर गूंजती रही, लेकिन कोई वहां नहीं आया। किसी ने उन्हें नहीं रोका। मैं गिर पड़ी। मेरे लिए दुनिया धुंधली हो गई। मेरी दृष्टि अब धुंधली हो गई थी और मुझे लगा कि मेरा जीवन खत्म हो रहा है और पीड़ा धीरे धीरे शून्यता में बदल गई। मुझे लगा कि यही मेरा अंत है। लेकिन इसके बाद कुछ ऐसा हुआ, मेरा दर्द अचानक गायब हो गया। मेरे आसपास की आवाज़ें दूर हो गई। मैं अब जमीन पर नहीं थी। मैं अब अपने शरीर में नहीं थी, बल्कि मैं कहीं और थी, इस दुनिया से कहीं परे। और तभी मैंने उसे देखा। जैसे ही आग ने मेरे शरीर को भस्म कर दिया, सब कुछ फीका पड़ गया। वो दर्द, वो चीखें, यह सब गायब हो गया। मुझे अब हल्का महसूस हुआ और जैसे कि कोई मुझे उठा रहा हो, मुझे मेरे टूटे हुए शरीर से दूर खींच रहा हो। फिर मैंने देखा, मेरा अपना शरीर वहां नीचे पड़ा था, जला हुआ और बेजान। मेरा परिवार मेरे चारों ओर खड़ा था। कुछ तो सदमे में थे और कुछ लोग मुझसे दूर जा रहे थे। फिर अचानक सब कुछ बदल गया। मेरे आसपास की दुनिया गायब हो गई और मैं अंधेरे में खो गई, और यह जगह मेरे द्वारा महसूस की गई किसी भी चीज़ से ज़्यादा ठंडी थी, ना केवल शारीरिक रूप से बल्कि मेरी आत्मा में भी। और वहाँ मैं बिल्कुल अकेली थी। फिर मैंने एक कठोर और मजाक उड़ाने वाली आवाज़ें सुनी, जो हर दिशा से आ रही थी, जिन्होंने मुझ पर आरोप लगाया, मेरी निंदा की। उन्होंने कहा कि तुमने सच्चाई को धोखा दिया, तुमने सही मार्ग को छोड़ दिया और अब तुम इसी के लायक हो। वास्तव में उनके शब्दों ने मुझे कुचल दिया। डर ने मुझे जंजीरों की तरह जकड़ लिया। मैं सोचने लगती हूँ कि क्या मैंने सचमुच गलत का चुनाव किया था। मैं अब चीखना चाहती थी, मैं वहाँ से भागना चाहती थी, लेकिन जाने के लिए कोई जगह नहीं था। वहाँ का अंधेरा अंधीन लग रहा था, जो मुझे हर तरफ से दबा रही थी। लेकिन जैसे ही निराशा ने मुझे निगलने की धमकी दी, तभी मुझे एक रोशनी दिखाई दी। पहले तो यह दूर था, अंधेरे को चीरती हुई एक हल्की सी चमक, लेकिन यह और भी चमकीला और गर्म होता गया, और अचानक मैं अकेली नहीं थी। फिर मैंने अपना नाम सुना, एक आवाज़, बहुत ही पावरफुल, मजबूत लेकिन कोमल, जो मुझे पुकार रही थी, फातिमा। और तभी मैंने उसे देखा। यीशु अब मेरे सामने खड़ा था, एक ऐसी रोशनी से घिरा हुआ जो इतनी शुद्ध, इतनी चमकदार थी कि मैं अपनी नज़रें नहीं हटा पा रही थी। लेकिन यह सिर्फ रोशनी नहीं थी, यह प्यार था, इतना गहरा, इतना ज़बरदस्त प्यार कि पहली बार मैंने अपने जीवन में खुद को संपूर्ण महसूस किया, और मैं अपने घुटनों पर गिर पड़ी। मैं कुछ भी नहीं बोल पा रही थी, मैं हिल नहीं पा रही थी, मैं बस रो रही थी। और फिर वह मेरे पास आया। उसकी आंखें करुणा से भरी थी, जिसने कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मेरी हो, लेकिन अभी तुम्हारा समय नहीं आया है। और एक ही पल में डर, गिल्ट, अकेलापन, यह सब गायब हो गया, और मैंने एक ऐसी शांति का अनुभव किया जिसका मैंने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। और इसके बाद मैंने कुछ और देखा, इस दुनिया से परे एक ऐसी जगह की झलक, जो कि खुशी, प्यार और आराधना से भरी एक जगह थी। एक ऐसी जगह जहाँ कोई दर्द नहीं था, कोई डर नहीं था, केवल शुद्ध और शाश्वत शांति। मुझे बिना किसी संदेह के पता था कि मैं स्वर्ग को देख रही थी। लेकिन कुछ ही समय के बाद उसने कहा कि तुम्हें अब वापस जाना होगा, लोगों को ये बताने के लिए कि तुमने क्या देखा है। मैं बिल्कुल भी जाना नहीं चाहती थी।
मैं तो केवल उस रोशनी में ही और उसकी मौजूदगी में ही रहना चाहती थी। लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ कह पाती, मुझे लगा कि मुझे वापस दुनिया में खींचा जा रहा है, वापस अपने शरीर में भेजा जा रहा है। और तभी एक हताश सांस के साथ मैं जाग गई। मेरी पहली सांस गहरे पानी से बाहर खींचे जाने जैसी थी और मेरा दम घुट रहा था। मेरे फेफड़े जल रहे थे, मैं हाँफ रही थी और दूर से कुछ आवाज़ें मेरे चारों ओर चिल्ला रही थी, लेकिन सब कुछ बहुत दूर लग रहा था। फिर अचानक दर्द ने दस्तक दी। मेरे पूरे शरीर में असहनीय दर्द था, लेकिन मेरे अंदर कुछ अलग था, क्योंकि अब मैं यीशु की उपस्थिति में थी। और जब मेरे परिवार ने मुझे जिंदा देखा तो उनके चेहरे टेंशन और डर से झुलस गए। डॉक्टरों ने पहले ही कह दिया था कि बचने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि मेरी परिस्थिति बहुत ही गंभीर थी। इस बात का कोई चिकित्सीय स्पष्टीकरण नहीं था कि मैं फिर से सांस क्यों ले रही थी। और हॉस्पिटल में डॉक्टर्स मुझे ऐसे घूर रहे थे जैसे कि उन्होंने कोई भूत को देख लिया हो। और उनमें से एक ने कहा कि अगर मैं बच भी गई तो मुझे अपनी बाकी की जिंदगी असहनीय दर्द में जीनी पड़ेगी। लेकिन फिर भी कुछ अविश्वसनीय चीज हुआ। मैं ठीक होने लगी, बहुत ही तेजी से, जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। और मेरे शरीर के निशान, जिन्हें मिटने में कई सालों लग सकते थे, वे बहुत जल्दी गायब होने लगे। और इन चीज़ों से डॉक्टर्स काफ़ी हैरान थे। नर्सों ने तो इसे चमत्कार कहा, लेकिन मुझे ठीक से पता था कि यह वास्तव में क्या था। मुझे पता था कि यीशु ने मुझे छुआ था और वह मुझे किसी विशेष कारण से यहाँ वापस लाया था। और एक दिन जब मैं बोलने में सक्षम हो गई तो मैंने उन्हें सब कुछ बताया। मैंने उन्हें उस अंधेरे, उन आवाज़ों और डर के बारे में बताया, और साथ ही मैंने उन्हें उस महान प्रकाश, उस प्रेम और उस क्षण के बारे में भी बताया। मैंने ये भी बताया कि मैंने यीशु को देखा है, लेकिन हर किसी ने मुझ पर विश्वास नहीं किया। कुछ लोगों ने इसे हेलुसिनेशन या मतिभ्रम कहा और कईयों ने तो इसे बिल्कुल भी सुनने से इनकार कर दिया। और सबसे मुश्किल हिस्सा मेरा परिवार था। वे चकित थे कि अब भी मैंने अपना मन नहीं बदला था, बल्कि उस विश्वास में और भी ज्यादा मजबूत थी, भले वे जो भी कहें, क्योंकि मुझे सच का पता था और मैं जानती थी कि सच को कोई भी हिला नहीं सकता। मैंने देखा कि यीशु वास्तविक थे, जिन्होंने मुझे सिर्फ मौत से ही नहीं बचाया था, बल्कि मुझे उस अनंत अंधकार से भी बचाया। मैंने जो भी देखा था, मुझे अब दूसरों के साथ उसे साझा करना था, भले ही लोग उसे अस्वीकार कर दे और मुझे सच के लिए अकेले खड़े रहना पड़े। मैं अब चुप नहीं रह सकती थी। जैसे जैसे मैं ठीक हुई, मुझे एहसास हुआ कि मैं वह व्यक्ति नहीं थी जो कभी डर में जीती थी, और जो सवाल मुझे सालों से सता रहे थे वे अब गायब हो गए। मुझे अब और भटकने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि मुझे सत्य मिल गया था, या यूं कहे कि उसने मुझे ढूंढ लिया था। और धीरे धीरे मेरी सच्ची कहानी लोगों तक फैलने लगी। लोग इसे सुनने लगे और कुछ लोग तो चुपके से मेरे पास आते थे और अपनी शंकाओं के बारे में मुझसे बातें करते थे और यीशु के बारे में मुझसे पूछते थे। और दूसरी ओर कुछ लोग जो मेरी तरह खोए हुए महसूस कर रहे थे, वे खुद के लिए यीशु को तलाशने लगे। और इन सब के बाद मुझे अब कोई डर नहीं था, ना मृत्यु का, ना अस्वीकृति का, और ना ही आगे की जिंदगी का, क्योंकि मैं जानती थी कि मैं उद्धारकर्ता से मिल चुकी हूँ और कुछ भी चीज़ें फिर कभी वैसा नहीं होगा। मैं खो गई थी, लेकिन अब मैं मिल गई हूँ। मैं अंधी थी, लेकिन अब मैं देख सकती हूँ। इतने सालों तक मैं डर से जीती रही, सवाल पूछने से डरती रही, अपने परिवार को खोने से डरती थी, इस बात से डरती थी कि अगर मैं उन सभी चीज़ों से दूर हो जाऊं जो मेरे पास है तो क्या होगा। लेकिन जब मैंने आखिरकार उस डर को छोड़ दिया और खुले दिल से सच्चाई की तलाश की, तो यीशु ने मुझे चुन लिया। और वह क्रोध या निंदा के साथ नहीं आया, बल्कि वह तो प्यार से, खुली बाहों से मुझे अपना कहकर बुलाया। अगर आप सच्चाई की तलाश कर रहे हैं, अगर आप अंदर से खालीपन महसूस करते हैं, तो उसे अनदेखा ना करें, क्योंकि आपके दिल की वो चाहत, आपकी आत्मा की वो बेचैनी, यह व्यर्थ में नहीं है। वास्तव में यह यीशु मसीह के आह्वान की दस्तक है। वह आपको बुला रहा है, जैसे कि मुझे उसने बुलाया। वह असली है, उसका प्यार असली है। मैं जानती हूँ कि सच्चाई से डरना कैसा होता है, यह सोचना कि क्या इसका अनुसरण करने से मेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा।
लेकिन मैं आपको बताने आई हूँ कि उसके सामने आपका अतीत कोई मायने नहीं रखता, आपकी गलतियाँ कोई मायने नहीं रखती। प्रभु यीशु मसीह आपको एक नई शुरुआत प्रदान करता है। वह प्रेम, मुक्ति और शांति प्रदान करता है जिसे यह दुनिया नहीं दे सकती। और यदि आपने कभी मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में सोचा है तो हाँ, यह गवाही इसका एक प्रमाण है कि सचमुच इस जीवन से परे भी कुछ है। एक ईश्वर है जो आपसे प्रेम करता है, जो आपको देखता है, जो आपको चाहता है और वह आपको अपने प्रकाश में लाना चाहता है। सो यदि आप सच्चाई की खोज कर रहे हैं तो आप बस उससे पूछिए, परमेश्वर से खुद को आपके सामने प्रकट करने के लिए कहें। मैं वादा करती हूँ कि वह सचमुच ऐसा करेगा जैसा उसने मेरे लिए किया। मेरी यात्रा सिर्फ दर्द और पीड़ा के बारे में नहीं है, यह छुटकारे के बारे में है, यीशु के अपार प्रेम के बारे में है। क्योंकि मैं खोई हुई थी लेकिन उसने मुझे चुन लिया, मैं मर चुकी थी लेकिन उसने मुझे फिर से जीवन दिया। हालांकि मैंने इस्लाम को छोड़ने की सबसे बड़ी कीमत चुकाई, मुझे धोखा दिया गया, त्याग दिया गया और यहाँ तक कि मुझे जिंदा जला दिया गया, लेकिन मृत्यु में मैं उससे मिली जो वास्तव में जीवित है, यीशु, जिसने मुझे बचाया, जिसने मुझे ठीक किया और जिसने मुझे एक नया उद्देश्य दिया। और इसलिए अब मैं दुनिया के साथ उसका प्यार बांटने के लिए जीती हूँ। सो यदि आपने कभी भी अपने अंदर उस खालीपन को महसूस किया है जिसे इस दुनिया में कुछ भी नहीं भर सकता, तो यह जान लीजिए कि यीशु मसीह आपका इंतजार कर रहे हैं, क्रोध के साथ नहीं बल्कि अपार प्रेम के साथ, खुली बाहों के साथ, उस शांति और उद्देश्य के साथ जिसकी आप लालसा कर रहे हैं।